को अगर मैं रेवड़ियों पे बताने चलूं तो सबसे बड़ा रेवड़ी खोर इस देश में कोई है तो वो सिर्फ और सिर्फ हमारे प्रधानमंत्री जी हैं और कोई नहीं। तालियों के साथ बहुत बहुत। क्योंकि आप देखिए कि जितने भी इन लोगों के वादे हैं आपको हर जगह रेवड़ियां ही रेवड़ियां नजर आएंगी। खुद प्रधानमंत्री जी जब बाहर जाते 2 दिन के लिए ब्राजील गए, 2 दिन में खर्चा कितना बैठा? 90 करोड़ के अप्रॉक्स। 5 करोड़ का तो होटल बुक हो गया। एक सवाल बस एक सवाल उन्होंने पूछा था कि अडानी बिहार में आए तो कारखाना ये खुल रहा है, बस उसका एक्सप्लेनेशन में इतना ही दे रहे हैं कि जब डिक्लेयर किया गया था बजट इस देश में बिहार के लिए 58,900 करोड़ का, उसी में था 24,000 करोड़ का पीरपैंती पावर प्लांट। वो तो हमारा सरकारी बजट का हिस्सा था। अडानी को कैसे मिला ये पूछिए गुजराती प्रधानमंत्री जी से। A few moments later. तो चलिए शुरू करते हैं। क्या रेवड़ी चुनावी घूस है? वेलफेयर स्कीम और रेवड़ियों के बीच में बहुत पतली सी महीन रेखा है। रेखा कैसे है मैं समझाती हूँ। अगर गुजराती अडानी को अपने दोस्त को मोदी जी 1050 एकड़ जमीन 1 रुपया में दे देते हैं, वो होता है रेवड़ी। और वही अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। दूसरी तरफ अगर हम कहते हैं, तेजस्वी जी कहते हैं कि जो भी भूमिहीन है, जिसके पास घर नहीं है, रोड किनारे रहता है, उसको हम शहर में 3 डिसमिल जमीन या गांव में हम 5 डिसमिल जमीन देंगे, वो होता है वेलफेयर स्कीम। और हम ये इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आप देखिए कि जितने भी इन लोगों के वादे हैं आपको हर जगह रेवड़ियां ही रेवड़ियां नजर आएंगी। खुद प्रधानमंत्री जी जब बाहर जाते 2 दिन के लिए ब्राजील गए, 2 दिन में खर्चा कितना बैठा? 90 करोड़ के अप्रॉक्स। 5 करोड़ का तो होटल बुक हो गया। बेशर्मो शर्म करो शर्म। प्रधानमंत्री जी अपने ऊपर रेवड़ी खर्च करने के लिए अलग से पीएम केयर फंड की घोषणा कर देते हैं, बना लेते हैं। वहीं दूसरी ओर इसी देश में संतोषी नाम की बच्ची भात भात कहते हुए मर जाती है। और वहीं बिहार में विश्वकर्मा जी फांसी लगा लेते हैं क्योंकि उनके पास खाने को अनाज नहीं है। वहीं आप देख लीजिए, एक तरफ हमारी पार्टी है जो, अगर मैं तो यहाँ से ये कह रही हूँ ना, तेजस्वी जी अगर कह देंगे हम मंगल ग्रह से एलियन लाएंगे तो बीजेपी भी कहेगी हम मंगल ग्रह से एलियन लाएंगे। ये बिहार की परिस्थिति जब बेइज्जती है इन्होंने बना दी है। पर हमको दुख तब लगता है जब अमित शाह बिहार आते हैं और हम इंडस्ट्री की मांग करते हैं, अमित शाह जी कह देते हैं नहीं हमारे पास बिहार में जमीन नहीं है। मतलब बिहारी हवा में रहता है, पानी में तैरता है। हम लोग इंसान नहीं है क्या? हम लोग मछली बन के पानी में तैरते हैं या फिर हवा में उड़ते हैं? क्योंकि इंडस्ट्री तो हमारे लिए बन नहीं सकता है। इसीलिए आज भी जब प्रधानमंत्री बिहार गए हैं, कह रहे हैं कि हम 1 GB डेटा दे रहे हैं बहुत कम में। प्रधानमंत्री जी हमको डेटा नहीं चाहिए, आटा चाहिए, इसके लिए रोटी रोजगार चाहिए। तो हम जो भी स्कीम लाएंगे वो वेलफेयर के लिए लाएंगे, चाहे युवाओं को सरकारी नौकरी देना हो या फिर जीविका दीदियों को स्थायी करना हो, या जिन संविदा वालों को आप लोगों ने तुरंत से फटाक से नौकरी से निकाल दिया उनके नौकरी को स्थायी करना है। ये होता है वेलफेयर स्कीम। और आप बात तो सही है। को अगर मैं रेवड़ियों पे बताने चलूं तो सबसे बड़ा रेवड़ी खोर इस देश में कोई है तो वो सिर्फ और सिर्फ हमारे प्रधानमंत्री जी हैं और कोई नहीं। तालियों के साथ बहुत बहुत अच्छे अपनी तरीके से उनका आक्रामक अंदाज रहता है। कहाँ हो तो गया, थोड़ा सा तो रुकिए, डिबेट में अपने ऑपोजिशन को भी तो बोलने दीजिए। सत्यप्रकाश जी 2 मिनट का समय आपका शुरू होता है अब। इस समय बहुत कम देते हैं। ओहो। चलिए शुरू करते हैं कि मंगल ग्रह पर भी तेजस्वी जी कह सकते हैं कल कि घर दे देंगे गरीबों को। और मोदी जी ने पहली बार इस देश में गरीबों को, जिनको घर नहीं था, उनको पक्के का मकान दिया, शौचालय दिया। जब हम कमिटेड हैं इस देश की जनता के प्रति और खजाने में पैसा है तो गरीबों का कल्याण वेलफेयर स्कीम के थ्रू करेंगे। लेकिन जो लोग कह रहे थे लोकसभा चुनाव के पहले, अरे खटाखट 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 पैसा भेज देंगे, वो था रेवड़ी। करना धरना कुछ नहीं, जोड़ लिया 30,000। करना धरना कुछ नहीं, सबको सरकारी नौकरी। पता ही अच्छा हमको सिखा रिया है कि नहीं नौमी फेल को, फिर कहां से आएगा पैसा? नहीं आएगा। और नौकरी के बदले जमीन रेवड़ी में लेते रहे, वो रेवड़ी ये खाते रहे। लालू जी के सुपुत्र चार्टर्ड प्लेन में रेवड़ी खाते रहे। और वो क्या नाम है, वीआईपी पार्टी के सहनी जी बहुत अच्छा नवरात्रि में रेवड़ी खा रहे थे, वो मछली का। एक बात हाँ बेटा, समझिए, नीतीश कुमार जी 24 नवंबर 2005 को मुख्यमंत्री बनते हैं। बिहार की बच्चियों को, इनको भी कन्या उत्थान योजना में पैसा मिला होगा, प्रियंका भारती जी को वहां की है। और स्नातक करने में 50,000 भी मिला होगा, 12वीं पास करने पे 25,000 मिला होगा। क्यों दिया? क्योंकि उनको सबल बनाना था, आगे बढ़ाना था। बीपीएससी क्वालिफाई जो पीटी करते थे उनको 1 लाख इसलिए दिया कि उनको आगे बढ़ाना था। 4.5 लाख स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड में दिया, माफ किया। क्यों दिया? स्कीम ला कर दिया कि मेरे बिहार का बच्चा कभी कोई किताब कॉपी कलम कोई जरूरत पड़ जाए उसको वो लाभ मिले। जीविका झूठ बोलो,
दीदी आज शुरू नहीं हुई है। 2005 में चुनाव हुआ था, 2006 में नीतीश कुमार जी ने वर्ल्ड बैंक से लोन लेकर के जीविका दीदी का निर्माण किया। आज 1.5 करोड़ दीदियां अगर अपना स्वरोजगार चला रही हैं और सरकार उनको 10,000 अभी और 2 लाख बाद में दे रही है, तो ये रेबड़ी नहीं है। लेकिन वो लोग जो रेबड़ी की बात कर रहे हो बिल्कुल घूस है। मैं मानता हूं स्कीम के तहत वेलफेयर स्टेट में किसी योजना के तहत अपनी जनता को पैसा देना रेबड़ी नहीं है, वो सबल बनाने का तरीका है। चलिए समय समाप्त हुआ। चुप, बिल्कुल चुप। किसी भी सरकार को जब ये महसूस हो कि उसको किस क्षेत्र में ज्यादा काम करने की जरूरत है और स्कीम लाने की जरूरत है, वो सरकार की जिम्मेदारी होती है, उसको पता होता है और वो बजटरी प्रोविजन से ही लेके आता है। 50,000 करोड़ ठीक है, उसमें सप्लीमेंट्री बजट में जोड़ा गया है। आलोक शर्मा जी आजकल अखबार कम पढ़ते हैं। सबसे बड़ा सवाल क्या है कि बिहार की पहले तोड़ दी गई थी कमर, फिर तोड़ा हाथ, फिर तोड़ा पैर, वो टूटा फूटा उजड़ा बिहार नीतीश कुमार को मिला। उस बिहार को अगर स्कीम से, वेलफेयर स्कीम से बच्चियों को पढ़ाते नहीं और लोगों को जो ये जनधन खाता खुला था गरीबों को उसमें पैसा नहीं जाता और केंद्र सरकार सम्मान निधि किसानों को नहीं देती और महिलाओं को आरक्षण नहीं मिलता, स्टूडेंट को क्रेडिट कार्ड नहीं मिलता, तो कैसे सर्राटे दौड़ हम दौड़ पाते इस विकास की दौड़ में। विकास दर हमारा बढ़ा, पहली बार 11.3% था पहले कार्यकाल में, अभी 14.5% है। ऐसे हर स्कीम को चुनाव से जोड़ के मत देखिए। पहले तो लोकसभा चुनाव था, कहते लोकसभा में ला दिए, और ऐसा कोई तो गेम बजाना पड़ेगा। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। चुनाव स्कीम नहीं समय है। समाप्त हुआ। तालियां। बहुत अच्छा। प्रियंका भारती जी, कोई सवाल इनसे? प्रियंका जी से विनोद जी का सवाल। प्रियंका, आप लोग तमाम बिहार की सरकार की आलोचनाएं कर रहे हैं, ये नहीं वो नहीं। आप अपने 15 साल के शासन की कोई ऐसी बड़ी उपलब्धि तो बताइए कि जिसको लेकर के आप चुनाव में जा सके। आपके पूरे उस कार्यकाल को जंगल राज की संज्ञा दी जाती है। चरवाहा विद्यालय था सर, नहीं वो जिसकी यूएन ने तारीफ करी थी। प्रियंका जी से आपका इस विषय पर जवाब देने का और रिबटल टाइम का 60 सेकंड का समय प्रियंका जी शुरू होता है अब। कह रहे थे कि लालू जी का शासनकाल जंगल राज था। पिछली बार हमको याद है 3 कारखाना रेलवे का बिहार में आया था, वो लालू जी एज अ रेलवे मिनिस्टर ही लेकर के आए थे। पर आज की रेल मंत्री क्या करते हैं? हर दिन हम तस्वीर देख रहे हैं मीडिया में, सोशल मीडिया में, बाथरूम में भर भर के बिहारी बिहार में जा रहा है और कह रहे थे 12,000 ट्रेन चलेगा। वो भी वेलफेयर स्कीम का हिस्सा था ना, कहाँ गया वो 12,000 ट्रेन? हमको नजर नहीं आ रहा है। दूसरी बात, अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। ये रेवड़ी पर बात करते हैं। हमको पता ही ना, प्रधानमंत्री जी प्रधानमंत्री बनने से पहले बोलते 15 लाख हर खाते में भेजेंगे। 15 लाख बड़े खतरनाक लोग हैं। 1.4 बिलियन करिए तो कितना होता है? 2.1 × 10⁻15 00000 बोलते रहेंगे, समय मेरा खत्म हो जाएगा, इसलिए हम इस पर चर्चा ही नहीं करेंगे। आखिरी बात ये कहेंगे कि जो सरकार अभी वहां पर है सबसे निकम्मी और भ्रष्ट सरकार है। अगर ऐसा नहीं होता तो बिहारियों का जो आज हाल है वो नहीं होता और हम लोग बात तो सही है। जो आज सरकारी नौकरी के लिए दर दर भटक रहे हैं वो नहीं होता, इसलिए हर घर सरकारी नौकरी देंगे। और जब सुधांशु त्रिवेदी जी कहते हैं चादर पैर जितना बड़ा है चादर उतना ही बड़ा रखिए, चदरवा अब आपको बड़ा करना पड़ेगा क्योंकि बिहारी बेरोजगारी से ठिठुरेगा नहीं। अब बिहार क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या एक सवाल बस एक सवाल उन्होंने पूछा था कि अडानी बिहार में आए तो कारखाना ये खुल रहा है, बस उसका एक्सप्लेनेशन में इतना ही दे रहे हैं कि जब डिक्लेयर किया गया था बजट इस देश में बिहार के लिए 58,900 करोड़ का, उसी में था 24,000 करोड़ का पीरपैंती पावर प्लांट। वो तो हमारा सरकारी बजट का हिस्सा था। अडानी को कैसे मिला ये पूछिए गुजराती प्रधानमंत्री जी से। बस हवा निकल गई। ये तो लेने के देने पड़ गए।